हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइस, आज हम लोग हमारी इस दुनिया में 8 नहीं, वो तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया है। आज हम लोग 9 और 11 को सॉल्व करने वाले हैं गाइज। अब आप लोग सोचो कि 10 कहाँ गया। तो गाइज 10 आप लोगों के लिए है, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, मैंने इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो आई होप आप लोगों को अब अच्छे से ये क्वेश्चन करना आ गया होगा। तो 10 वाला क्वेश्चन गाइज आप लोग करेंगे अच्छे से, ठीक है। और अगर नहीं आता है गाइज तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। तो फिलहाल गाइज हम लोग 9 और 11 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग 9 वाले क्वेश्चन को देखेंगे गाइज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक in 9 into 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the small one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. Guys, यहाँ पे दो नल हैं जो, यानी कि टैप हैं, दो नल है या टैप है, कुछ भी बोल लीजिए गाइस, जो एक टैंक को फिल करते हैं कितने टाइम में, 9 सही 3/8 में, 3/8 घंटे में, यानी कि 9 सही 3/8 घंटे में वो एक टैंक को भरते हैं गाइस, दोनों नल, ठीक है। अब गाइस इस टैंक को सेपरेटली भरने की बात की जा रही है कि अगर द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू द फिल द टैंक सेपरेटली, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस सेपरेटली की बात की जा रही है, तो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं गाइस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, ठीक है। तो जो हमसे पूछा गया उसी को हम लोग लेट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व 9 वाला, ठीक है। लेट द टाइम टेकन by smaller tap is equal to x, ठीक है। अब छोटे वाले नल की बात कर ली गाइस हमने, अब बड़े नल की बात करें गाइस तो उसको भी लेट करना पड़ेगा, टाइम टेकन बाई लार्जर टैप इज इक्वल टू, गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे तो larger diameter take 10 hours less than the smaller, यानी कि बड़ा जो टैप है वो कम समय लगेगा छोटे वाले की अपेक्षा में, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा गाइस x माइनस 10 hours, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो स्मॉलर हमारा टैप है वो टैंक को भरने के लिए सेपरेटली बात की जा रही है, टैंक को भरने के लिए x घंटे लेगा, और जब लार्जर की बात की जाएगी गाइस तो x माइनस 10 लेगा। मतलब बड़े नल की बात की जाएगी गाइस तो ऑब्वियसली बात है कि वो कम समय में ही पानी ज्यादा देगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है गाइस, यहाँ पे गाइस ये तो सेपरेटली बात हुई थी, इसकी और इसकी अपनी अलग अलग सेपरेटली बात हुई थी। अब गाइस दोनों टैप हमारे एक साथ टैंक में पानी भरेंगे तब कितना टाइम लगेगा, तो हम लोग लिखेंगे नाउ टाइम टेकन टू फिल द टैंक टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पे लगता है टाइम आपका 9:38, ठीक है गाइस। तो अब जो ये लिखा हुआ है थोड़ा हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 9 8 जा 72 और 72 में 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 75/8, ठीक है गाइस। अब हम लोग यहाँ तक तो पहुंच गए। अब गाइस हमको अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म तक पहुंचने के लिए अभी 3 पार्ट्स की जरूरत और है, तो उसके लिए गाइस हम लोग क्या करेंगे वो देखिए। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पार्ट
इन 1 आवर इज इक्वल टू, हम अगर छोटे वाले टैप से 1 घंटे में टैंक का कितना पार्ट भर गया है वो देखेंगे गाइस, तब हमारा क्या होगा, तब हम लोग क्या करेंगे 1 घंटे के लिए निकालेंगे गाइस। तो हमारा जो टाइम है, मतलब टैंक को भरने का टाइम है, जो छोटा वाला टैप भरता है वो x टाइम लेता है टोटल, लेकिन अब यहीं पे 1 घंटे की बात की जा रही है गाइस, तो एक में हम इसका डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर देंगे गाइस। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x, ठीक है। अब गाइस इसी तरीके से हम लार्जर टैप के लिए बात करेंगे। अब गाइस लार्जर टैप की बात की गई है, तो लार्जर टैप पूरा जो टैंक भरता है वो x-10 में भरता है। अब हम 1 घंटे की बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे भी इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस हमारे पास लास्ट रह गया है, यानी कि टुगेदर वाला पॉइंट रह गया है। तो यहाँ पे गाइस अगर हम टुगेदर यानी कि बोथ टैप्स यानी कि स्मॉलर एंड लार्जर टैप्स दोनों की बात करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर 1 घंटे में टैंक का कितना हिस्सा भर देते हैं गाइस, वो देखते हैं। तो दोनों एक साथ टैंक को 75/8 घंटे में भर देंगे, लेकिन हम 1 घंटे की बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे 75/8 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 8/75 हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब गाइस हम लोग देखेंगे कि अगर स्मॉलर एंड लार्जर को जोड़ दिया जाए, मतलब हम अपनी स्मॉलर टैप और लार्जर टैप को जोड़ देंगे गाइस, तो हमारा जो मतलब टैंक भरेगा वो बोथ के इक्वल आ जाएगा, यानी कि दोनों मिलकर एक साथ भरेंगे उतना ही तो आ जाएगा गाइस। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हम लोग कर देंगे 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। ये है गाइस हमारा स्मॉलर वाला एंड ये है हमारा लार्जर वाला। हमने दोनों को जोड़ दिया गाइस, तो हमारा दोनों का जो भी सम होगा वो इसी के इक्वल तो आएगा। एक तरफ हमारा छोटा वाला टैप है वो पानी भर रहा है और एक तरफ हमारा बड़ा वाला टैप पानी भर रहा है, लेकिन हम दोनों को साथ में भरेंगे गाइस तो हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। तो आप गाइस इसे नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग और सॉल्व करें। आई होप गाइस आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो हम लोग इस इक्वेशन को लिखा रहने देते हैं फिलहाल के लिए और इसको पूरे को हटा देते हैं। आप लोग इसको संभाल के रखिएगा क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी हमको, ठीक है। तो गाइस अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम लेके गाइस इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x-10 प्लस x अपॉन x² माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75 गाइस, ठीक है। गाइस ये भी आपने नोट कर लिया होगा तो इसको हटा देते हैं हम। अब गाइस हम इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे गाइस अपना तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 10 और 75 को मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 8 और x² माइनस 10x, ठीक है। अब गाइस 75 में 2 का गुणा करेंगे तो 175 x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x² माइनस, ठीक है गाइस। अब हम लोग क्या करेंगे कि अपना पूरा मटेरियल उठा के RHS में लेके चलते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0 इज इक्वल टू 8x² माइनस 80x और ये वाला लेके जाएंगे तो माइनस 150x एंड प्लस 175, ठीक है गाइस। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे गाइस, तो ये हो जाएगा 8x² माइनस 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 प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का है गाइस, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 3 and 2 x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है गाइस। अब इसके आगे हम लोग को सॉल्व करना है, तो गाइस पहले हम देखते हैं कि हमको 8 कॉमन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो गाइस हम लोग को कॉमन तो मिलने वाला है नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये 8 है इसका हम लोग कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8
यहाँ पे हुआ हमारा 6000। ठीक है गाइज, तो 6000 यानी कि अब ये कैलकुलेशन करनी है हमें हमारे माइंड में या रफली गाइज। ठीक है, तो 6000 के ऐसे फैक्टर करने हैं गाइज कि उनको जोड़ने पर 230 आए और गुणा करने पर 6000 आए। ठीक है, तो गाइज इसके दो फैक्टर होंगे 200 और 30। अगर हम इनको जोड़ेंगे गाइज तो आप लोग देखें 230 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो 6000 हो जाएगा। ठीक है, अब गाइज हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8x² माइनस 200 प्लस 30x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइज, यहां से करेंगे हम लोग तो 8x² माइनस 2x माइनस 3 प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे ये हुआ गाइज 8x² माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750। ठीक है, अब इसके बाद गाइज हम लोग और सॉल्व करेंगे इसको, तो इसमें से 8x हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 25 माइनस 30 कॉमन लेंगे गाइज यहाँ से, तो यहाँ बचेगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक ब्रैकेट में हम लोग x माइनस 25 लिख लेते हैं एंड सेकंड ब्रैकेट में हम लोग लिख लेते हैं 8x माइनस 30। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू एक वैल्यू आई 25 और एक आई आपकी 30/8। तो गाइज 25 तो सेपरेट है, 30/8 को अगर हम थोड़ा सही से सेपरेट करेंगे गाइज तो कैसी होगी, यानी कि 8 का डिवाइड हम 30 में देंगे तो हो जाएगा 8 × 8 और यहाँ पे हो जाएगा गाइज ये 3.75। ठीक है, तो x की यानी कि वैल्यूज निकल के आई 25 और 3.75। ठीक है गाइज, तो फिलहाल आप लोग इतना नोट कीजिए और आगे का हम अभी कराते हैं। ठीक है, ठीक है गाइज, तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया हो। अब हम लोग गाइज आगे के स्टेप्स की बात करेंगे। ठीक है, तो आगे गाइज मैंने पहले लिखाया था आपको टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप। ठीक है, तो वो मैंने आप लोगों को x लिखाया था गाइज एंड अब हम लोग वहीं सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नाउ टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज इक्वल टू गाइज हम लोगों ने x रखा था यहाँ पे, आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, तो गाइज x की यहाँ पे लार्जर के लिए और लिख लेते हैं गाइज पहले एंड लार्जर इज इक्वल टू x माइनस 10 लिखाया था। ठीक है गाइज, अब गाइज यहाँ पे बात की जाए कि x की वैल्यू कौन सी होगी, दोनों ही पॉजिटिव हैं गाइज। हम दोनों में से किसी को भी अभी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता है कि इसमें से कौन सी वैल्यू सही है एंड कौन सी वैल्यू गलत है, लेकिन गाइज हमें पता करनी पड़ेगी। तो गाइज स्मॉलर टैप के लिए अब अभी हम छोड़ देते हैं, हम लोग लार्जर टैप की बात करते हैं गाइज। तो लार्जर टैप में हम लोग अगर x की जगह 25 रखते हैं, x की जगह 25 रखते हैं गाइज तो क्या होगा 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15। ठीक है, अभी भी आंसर पॉजिटिव में आया है गाइज क्योंकि हमारा जो पानी टैंक में भरेगा लार्जर वाला टैप वो पॉजिटिव टाइम में भरेगा। ठीक है, अब गाइज अगर हम x की जगह ये वाला यूज करेंगे 3.75 माइनस 10, तो गाइज आप लोग बताइए यहाँ पे माइनस का 10 बड़ा है यानी कि आपके जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा गाइज। और जब नेगेटिव में आएगा गाइज तो कोई भी समय नेगेटिव नहीं होता है गाइज। आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा कि कोई भी नल आपके टैंक को नेगेटिव टाइम में भरेगा, ऐसा तो होता नहीं है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो पॉजिटिव टाइम में ही जाता है गाइज। तो यहाँ पे ये जो हमारी सेकंड वाली वैल्यूज है 3.75 वाली, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि उससे हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है गाइज। तो ये वाला हमारा नहीं होगा, हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये होगा 25 होगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी गाइज आपकी 25 हावर्स। ठीक है, एंड ये वाला आपका हो जाएगा 15 हावर्स, इसको हम लोग नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, तो गाइज ये हो गया आपका क्वेश्चन एंड आपका जो स्मॉलर टैप है वो टैंक को भरने के लिए 25 घंटे का टाइम लेगा और जो आपका बड़ा वाला टैप है वो टैंक को भरने के लिए 15 घंटे का टाइम लेगा। आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है, तो अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं।
आई होप गाइज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा एंड क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग गाइज बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे 11 वाला, क्योंकि 10 वाला क्वेश्चन गाइज मैंने आप लोग को पहले ही बोल दिया है कि वो आप लोगों को सॉल्व करना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन या नहीं। ठीक है, तो गाइज अब हम लोग बात करेंगे 11 वाले क्वेश्चन की। तो 11 में लिखा हुआ है सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर्स। ठीक है, तो गाइज जो हमको फाइंड करना है हम लोग वही लेट कर लेते हैं। लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू गाइज एक्स। ठीक है, अब गाइज हम सेकंड की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टू स्क्वायर्स की बात की गई है, तो सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू बाई लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये तो गाइज हमने स्क्वायर्स लेट कर लिए हैं, यानी कि साइड्स अपनी लेट कर ली हैं एक्स एंड वाई। अब गाइज हम अगर अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं तो उसमें हमें दो चीज मिलती है। क्या मिलता है? एक तो गाइज हमको एरिया मिलेगा इसमें, और एक गाइज हमको इसमें पैरामीटर मिलेंगे। ठीक है, एरिया एंड पैरामीटर की बात की जा रही है गाइज, तो एरिया हमारा होता है, एरिया भी लिख लेते हैं हम लोग, और पैरामीटर होता है, एरिया हमारा होता है साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर यानी कि गाइज हमारे यहाँ पे साइड क्या है, हमने लेट किया है एक्स, यानी कि साइड स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, और इधर हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, अब गाइज हम लोग अगर पैरामीटर की बात करते हैं तो पैरामीटर हमारे पास क्या होता है गाइज, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड, तो साइड हमने लेट किया है एक्स, तो यानी कि यहाँ पे गाइज हो जाएगा 4x, और यहाँ पे हम सेकंड के लिए करेंगे तो 4y। ठीक है, अब गाइज हम लोग अगर यहाँ पे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है यहाँ पे इफ द डिफरेंस ऑफ द पैरामीटर्स इज 24 मीटर, यानी कि ये दोनों साइड्स हैं, इनका पैरामीटर का जो डिफरेंस है वो 24 के इक्वल है। यानी कि अगर मैं इस वाले को, फर्स्ट वाली साइड को अगर बड़ा मान लूं और उसमें से हम छोटी वाली साइड को घटा दें, मतलब डिफरेंस कर दें, तो गाइस क्या होगा, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस हम लोग कर देंगे x प्लस वाई, सॉरी माइनस करेंगे क्योंकि डिफरेंस है हमारे लिए, तो माइनस इज इक्वल टू हम लोग के पास है 24 मीटर। गाइस यही है, पैरामीटर की बात की जा रही है तब, लेकिन हम लोग एक गड़बड़ कर गए हैं, क्योंकि पैरामीटर यहाँ पे हम लोगों के पास 4 है, यानी कि 4y एंड 4x है गाइस। ठीक है, तो यानी कि अगर हम 4 हमें कॉमन मिल जाएगा दोनों में, तो हम 4x माइनस बाई कर लेंगे और इधर 24 रह जाएगा। और गाइस 4 से हम 24 को काटेंगे तो कितना जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो x इज इक्वल टू वाई को हम आरएचएस में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस 6। इसको हम लोग गाइस इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं। ठीक है, आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया हो। यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व किया है जो क्वेश्चन में दी गई है पैरामीटर्स के लिए। तो हमने पैरामीटर हमारा ये निकल के आया फाइनल पैरामीटर। ठीक है, तो पैरामीटर में हम लोगों ने यहाँ पे किया, फिर हमने 4 का कॉमन लिया एंड देन उसके बाद हमारी ये यहाँ तक कहानी बनी। ठीक है, अब गाइस हम लोग अपने क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। अब यानी कि एरिया की बात की गई है गाइस, यहाँ तक पैरामीटर की बात चल रही थी, अब गाइस एरिया की बात करेंगे। तो नाउ फॉर एरिया, या फिर नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गाइस एरिया की बात की जा रही है, तो एरिया में क्या है हमारा गाइस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू गाइस हमारे पास आ जाएगा 468 मीटर स्क्वायर। इसको आप लिखो तो सही, ना लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे सम लिखा हुआ था इसलिए हमने यहाँ पे सम किया, यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ था गाइस इसलिए हमने यहाँ पे डिफरेंस किया। ठीक है गाइस, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जिस तरीके से क्वेश्चन बोलता जा रहा है हम स्टेप बाय स्टेप अपने क्वेश्चन में पढ़ते चलेंगे और अपनी सॉल्यूशन निकालते चलेंगे। ठीक है, तो गाइस अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो यहाँ पे x की सेपरेट वैल्यू y के टर्म्स में लिखी हुई है गाइस, तो हम लोग यूज करेंगे नाउ यूजिंग इक्वेशन
1। गाइस अब हम लोग इक्वेशन 1 को यूज करेंगे तो x की जगह हम लोग लिख देंगे y प्लस 6, बट स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा देंगे गाइस हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 468, ठीक है। अब गाइस हम लोग इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ठीक है गाइस। अब गाइस और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 4 6 8 इज इक्वल टू 0। RHS को हम लोग गाइस LHS में लेके आए हैं, ठीक है। तो गाइस अब आप लोग इसे फटाफट से जल्दी से थोड़ा नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया हो गाइस। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे गाइस। तो यहां से देखिए आप लोग इस इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग लिखा रहने देंगे क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी गाइस, ठीक है। इसको हम लोग सेपरेटली अलग लिखा रहने देंगे, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना कहीं पे भी, ठीक है। तो गाइस यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे गाइस हमारे पास हो जाएगा 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको माइनस करना है सबसे पहले तो हमें, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2y स्क्वायर प्लस 12y। अब गाइस माइनस बड़ा है, माइनस वाला नंबर बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 6 गया 2 3 4 और इज इक्वल टू 0, ठीक है गाइस। अब हम लोग क्या करेंगे कि अपने इस वाले में से पूरे में से हमको 2 कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये देखेंगे। तो गाइस 2 कॉमन लिया हमने, यहाँ बचा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 1 6 2 से 16 बचेगा, ठीक है गाइस। तो अब हम लोग इज इक्वल टू 0 लगा देंगे एंड ये वाले 2 को हम 0 में डिवाइड करेंगे गाइस तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज, बहुत ही ढीठ है, ये 2 को भी ले जाएगा अपने साथ, ठीक है। अब गाइस हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी वो कितनी बनी, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 है, ठीक है गाइस। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे। तो गाइस 216 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर 6 आए और गुणा करने पर 216 आ जाए, ठीक है गाइस। तो हम लोग करेंगे y स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 18 माइनस 12 बाई माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब गाइज अगर आप लोग देखेंगे कि 18 में से 12 को माइनस किया जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद 18 इंटू 12 किया जाएगा तो 216 मिलेगा। यानी कि हमें जो 216 के फैक्टर करने थे वो आए हमारे 18 एंड 12, ठीक है गाइज। अब हम लोग आगे की बात करेंगे। तो आई होप गाइज आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग करते हैं आगे सॉल्व। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है y स्क्वायर प्लस 18 बाई माइनस 12 बाई माइनस 216 इज इक्वल टू 0। एंड अब हम कॉमन लेंगे तो y प्लस y 18, ठीक है। y प्लस y 18 सॉरी y कॉमन लिया तो y प्लस 18 बचा, ठीक है। अब माइनस करेंगे 12 कॉमन लेंगे गाइस, तो यहाँ y माइनस हमने कॉमन लिया है तो प्लस एंड 18 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 18 आया और इधर आया y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो गाइस y की दो वैल्यूज आई हैं यहाँ पे माइनस 18 और 12, ठीक है। अब गाइस हमने ये y की वैल्यूज निकाली हैं लेकिन हमको अभी x की वैल्यू चाहिए। अब गाइस आप लोग पहले इतना नोट कीजिए एंड देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आई होप गाइज आप लोगों ने नोट कर लिया हो। अब गाइज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि y की दो वैल्यूज आई हैं, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो गाइज नेगेटिव वैल्यू की कोई भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है। तो गाइज यहाँ पे हमारी जो y की वैल्यू -18 है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारी कोई भी स्क्वायर जो होता है उसकी कोई भी साइड नेगेटिव नहीं होती है गाइज। तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। अब बचा हमारे पास 12,
तो गाइस 12 पॉजिटिव है और सही है, ठीक है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे कि बाई की वैल्यू तो हमने निकाल ली, बाई इज इक्वल टू 12 वैल्यू राइट वैल्यू है, ठीक है। अब गाइस हमको x की वैल्यू निकालनी है, ये तो हमारी सेकंड साइड की वैल्यू निकल कर आई है। अब हमको गाइस फर्स्ट साइड की भी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से करेंगे हम लोग पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट में हम लोग बाई की वैल्यू रखेंगे गाइस, तो यहाँ x इज इक्वल टू 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18, यानी कि x इज इक्वल टू 18। तो गाइस हम लोग लिख देंगे फर्स्ट साइड इज इक्वल टू 18 एंड सेकेंड साइड इज इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है गाइस। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एंड आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू गाइस।